बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी ख्याल आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हालांकि उनको ये ख्याल अपने आने से पहले आना चाहिए था और हम उम्मीदें ये कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुरुस्त किया जाएगा, फिर पाकिस्तान टीम को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जो खुद उन्होंने फैसले किए, उन फैसलों को लेकर के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया और वही बुनियाद बने पाकिस्तान टीम के मसाइल में। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की होगी खिलाड़ियों को, लेकिन अब भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद मोहसिन नकवी साहब को ख्याल आ गया है कि हमने टीम के अंदर पोस्टमार्टम करना है, टीम के अंदर बड़ी सर्जरी करनी है, हमें छोटी सर्जरी से इसका गुजारा नहीं होगा, टीम का हालात बेहतर नहीं होंगे। और ये सर्जरी जो है ये किस किस के खिलाफ की जाएगी। अब असल सवाल ये है कि किस किस की छुट्टी होने जा रही है। मैं आज सुबह की वीडियो में आप सब लोगों के साथ बहुत सारे मामला शेयर कर चुका था और उसके बाद फिर आपको पता है कि ये बयान आया उनका, अलग सुबह ये उनका बयान आया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा आप मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनके कहने से पहले मैं ये तमाम मसाइल आपके सामने ला चुका था और आपको अपने बाखबर अंदाजे बता चुका था कि पाकिस्तान टीम मौजूदा हालात में किस वजह से पहुंची है, क्यों पहुंची है। अब हमारे चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि आपको बड़ी सर्जरी होती हुई नजर आएगी। मैं समझता था कि छोटी मोटी सर्जरी से काम चल जाएगा और अब जो है वो बड़ी सर्जरी होती हुई नजर आएगी आपको। अब ये छोटी मोटी सर्जरी क्या थी जी? ये छोटी मोटी सर्जरी अब आपको मैं बता देता हूं। जब शाहीन शाह आफरीदी ने जो है वो लगाई, अपनी पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे दीवार पर जो है वो दीवार के साथ लगाने की कोशिश मत करें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और शेर वाली और इस तरह की उन्होंने कुछ लगाई। और खबर ये आ रही थी कि वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया, बाबर को कप्तान क्यों बनाया गया, इस सारे मामले के ऊपर खबर ये आ रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो ये साहब वहां पहुंचे एबटाबाद। उन दिनों पाकिस्तान की टीम वहां पर सो कॉल्ड आर्मी ट्रेनिंग कर रही थी, जो कि हमारे गले में पड़ी और वो अब तक लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि इस टीम को, ये टीम वो टीम है, इसका फिटनेस लेवल देखिए, और ये वो टीम है कि जिसको आपने आर्मी ट्रेनिंग दी है। तो वो हमारे लिए एक, जिसको आप कहते हैं ना कि एक इज्जत की बात होने की बजाय वो हमारे गले का हार बन गई और अभी तक हम उसकी तौजीहात इंटरनेशनली पेश कर रहे हैं। तो ये जनाब ये वहां पे पहुंचे थे और इन्होंने वहां जाकर खिलाड़ियों को समझाया था कि तुम बाज आ जाओ। ये कोई तरीका नहीं है कि मतलब अगर हम कप्तान तब्दील करते हैं, इट डजंट मीन कि आप जो है वो कहें कि ये मेरी मर्जी से फैसला नहीं हुआ, मेरे खिलाफ हुआ, ये हुआ और मैं टीम में बगावत कर दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं टीम से फारिग कर दूंगा। तो वहां पे समझाने वालों ने समझाया कि मियां तुम अपनी क्रिकेट खेलो, सब कुछ खेलो, लेकिन सर आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम दिल के अंदर से अपनी जो बुग़्ज़ होता है ना वो खत्म नहीं करते। और वो बुग़्ज़ ना सिर्फ बाबर आजम के दिल में रहा, वो बुग़्ज़ बाबर आजम के साथ शाहीन शाह आफरीदी के दिल में भी रहा। और मैं अब आपको बताऊं क्लियरली कि बाबर और शाहीन कभी भी एक नहीं हुए। दुनिया को दिखाने के लिए कैमरे की आंख के सामने ये आपको जरूर दिखाएंगे। स्टेडियम में मैंने आपको बताया कि जब ये पहली बार जब बॉल करने जा रहे थे, जब पहला मैच बाबर की कप्तानी में, तो बाबर इसको हाथ मिलाने गया था वहां पे, आपको याद होगा, और इसने बाबर की तरफ देखा भी नहीं था। ये बुग़्ज़ है सर। बाबर को कप्तान बनाना चेयरमैन साहब आपका सबसे बड़ा गलत फैसला था। आपने बुनियाद रखी टीम में इख्तलाफात की, आपने बाबर को कप्तानी से हटा दिया था, दैट्स इट। उसके पीछे रीजंस थी, जिन्होंने हटाया था उसके पीछे रीजंस थी। बाबर ने 2023 के वर्ल्ड कप में बदतरीन टीम की क़यादत की थी और पाकिस्तान टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, आपने उसके ऊपर हटा दिया।
शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया। अब मैं ये समझता हूं कि उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना भी गलत फैसला था। वहां पे मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने कहा जी नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए। शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। अब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया तो भाई उसको पूरी तरह कप्तानी करने का मौका दे। एक सीरीज हारा वो, देखिए एक सीरीज हारा 4-1 से, और आपने उसको बगैर वजह बताए, बगैर एतमाद में लिए, मोहसिन नकवी साहब, आपने अपने दाएं बाएं वालों के मशवरों के ऊपर आपने जो है वो उसको कप्तानी से हटा दिया और आपने बाबर को कप्तान बना दिया। इसका मतलब यह है कि जो वो मतलब गलती पहले की गई थी उसी गलती को दोहराया गया और एक ऐसे बंदे को दोबारा कप्तान बना दिया गया जिसके अंदर कप्तान बनने की काबिलियत ही नहीं है, जिसको आप 4 साल से लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो 4 साल से पाकिस्तान टीम को इस वक्त उस जगह पे ले आया है कि अब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त अपने तारीख के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही है। ये आपके चेयरमैन साहब ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी लफ्जाजी नहीं है। चेयरमैन ने कहा है कि हिस्टोरिक लो पे है इस वक्त, तारीखी कमतरी के ऊपर पाकिस्तान की टीम है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि अब आपको जो है वो ये तब्दीली होती हुई नजर आएगी, सर्जरी होती हुई, बड़ी सर्जरी होती हुई नजर आएगी। और फिर उन्होंने कहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो बाहर बैठा हुआ टैलेंट है उसको मौका दिया जाए। सदके जाऊं मैं शाह जी आपके और आपकी मासूमियत के और आपके दोस्तों के, जिन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया कि अब आपको समझ आ गई है कि बाहर बैठे हुए टैलेंट को मौका दिया जाए और बड़ी सर्जरी की जाए। तो सर, सर्जरी क्या होने जा रही है? मैं आज सुबह वो सर्जरी आपको बता चुका हूं कि बाबर आजम को कप्तानी से फौरी तौर पर हटाया जाए। अगर वो खुद नहीं हटते, इज्जत की बात और गैरत की बात यह है कि वो ये सोचे बगैर कि ये वर्ल्ड कप क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि आगे आपको पता है आयरलैंड के खिलाफ हमने क्या करना है, पहले कनाडा के खिलाफ कल हमारा मैच है, फिर आयरलैंड के खिलाफ हमारा मैच है, हमने क्या कार्रवाई करनी है ये आप सबको पता है। हमारी टीम किस मुकाम पे पहुंची हुई है ये आप सबको पता है। और मैं तो कहता हूं कि अब ये हारे, ये कनाडा से भी हारे और ये आयरलैंड से भी हारे, ताकि ये किस्सा तमाम हो, ये चैप्टर क्लोज हो जाए और ये जो 5 का टोला है इससे पाकिस्तान क्रिकेट की जान छूट जाए। अब वो 5 का टोला मैं आपको बता देता हूं जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट की जान छूटनी चाहिए। और सर, अगर आप सर्जरी करना चाह रहे हैं ना, तो 5 के टोले से पहले ये जो 7 का टोला आपने बनाया है ना, जो एक अजीब, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, मोहसिन नकवी साहब, ये जो आपने बगैर चेयरमैन उनमें से किसी को बनाए हुए, हालांकि चेयरमैन है, ये आपका जो सीनियर मैनेजर बना के भेजा गया है यही चेयरमैन है ना, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा ज़बूहाली का। ये जो आपका वजीर रहा, फिर वजीर के साथ अब आप उसको पीसीबी में ले आए और आपने अपना उसको दस्ते रास्त बना दिया। उसके बस का रोग नहीं है क्रिकेट चलाना, ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले निकालिए उसको बाहर, उसको कहो तुम वापस जाओ पाकिस्तान, तुम्हारा काम नहीं है टीम के साथ रहना। क्या सीनियर मैनेजर होता है जी, क्या रोल है उसका? आपने खुद सिफारशी टट्टू भर्ती किए और अब आप कह रहे हैं कि टीम में सिफारिशें। जब आप ऊपर से सिफारिश करते हैं और सिफारशी टट्टू टीम के अंदर लेके आते हैं तो दूसरों को भी शय मिलती है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई आजम खान को भी डालो, शादाब को भी डालो, फलां को भी डालो, हसन अली को भी डालने की कोशिश की, तो बाद में वो चला नहीं है, वरना इस वक्त हमारे सर पे हसन अली भी जो है वो सवार होता। तो भाइयों, सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी टाटा फिश खत्म करो इसको और प्रॉपर कोई सिलेक्शन कमेटी बनाओ जिसका एक चेयरमैन हो। वो कहते हैं ना, जिसका कोई इमाम नहीं होता उसका इमाम शैतान होता है, ठीक है? तो जब आपका कोई चेयरमैन ही नहीं है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बाबर भी कहता है भाई एक बंदा फैसला थोड़ी करता है, 7 लोग मिलकर फैसला करते हैं। तो 7 ने ये कहा था कि आजम खान एक अच्छा प्लेयर है तो इसको टीम का हिस्सा होना चाहिए, मैंने अकेले थोड़ी कहा था। तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। इसको फारिग कीजिए, नई सिलेक्शन कमेटी बनाइए और नई सिलेक्शन कमेटी जो है उसका एक प्रॉपर चेयरमैन बनाइए। कप्तान और कोच से सिर्फ मशवरा लिया जाए,
फैसला जो है वो चेयरमैन करे सिलेक्शन कमेटी का, और वही फिर बाद में जिम्मेदार भी हो। अब कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सब कहेंगे जी हमने तो सबने मिलकर फैसला किया, आप सबको निकालें, तो निकाले सबको। बाबर आजम शुड बी फायर्ड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड नेवर बी कंसीडर्ड अगेन। कभी भी उसको कप्तानी के लिए कंसीडर ना किया जाए। और T20 से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये धड़ा है। मोहम्मद रिजवान इस वक्त खुद धड़ा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीन बड़े हैं। इन तीनों को फारिग किया जाए पाकिस्तान की टीम से, निकाले इनको बाहर। इनके बगैर भी टीम बनती है। मैं अगली वीडियो में आपको टीम बना के बताऊंगा और कप्तान भी बना के बताऊंगा कौन से कप्तानों को चांस दिया जा सकता है। उसके बाद आप निकालिए इन तीनों को, फिर आपको निकालना पड़ेगा किसे। देखिए आमिर और इमाद तो वैसे ही चले जाएंगे। इमाद तो मोस्ट प्रोबेबली अभी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ उसको टीके टूके लगा के खिलाने की कोशिश की जाएगी, जो कि बहुत बुरी तरह नाकाम हुई और वो पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बनी। तो अब वो भी चला जाएगा। आमिर भी रिटायरमेंट ऑब्वियसली वापस चला जाएगा, क्योंकि वो आई T20 वर्ल्ड कप के लिए था। तो ये दोनों तो वैसे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप निकालेंगे किसको? बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, मोहम्मद रिजवान को, शादाब खान को, और उसके बाद हारिस रऊफ को। वो भाई लीगें खिलाओ उसको, लीगें खिलाओ, और फिर शर्म करो सारे। नसीम शाह, द ओनली वन जिसने जान लड़ाई, जिसने पूरी कोशिश की, जिसने पूरी मेहनत की, और आंसू भी उसी के निकले। शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों को कि जो हकीकत में पाकिस्तान टीम के लिए लड़ने वाला था, उसके आंसुओं की कोई कीमत दे सकेगा? मुझे डॉक्टर फैज साहब ने एक तस्वीर भेजी, एक बच्चा रो रहा था वहां पे ज़ारो कतार। अरे बेगैरत लोगों, तुमको क्या पता एहसासात क्या होते हैं, तुमको क्या पता इमोशंस कैसे होते हैं। तुम्हारे मैनेजर्स तुम्हें ये नहीं बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं कि बिकना किसे कहते हैं, पैसा किसे कहते हैं, और पैसे के लिए अपनी कौम को और अपनी टीम को जलील करना किसे कहते हैं। तुम्हें और कुछ नहीं आता, इसलिए इन सबको निकाला जाए। मिस्टर चेयरमैन साहब प्लीज, अल्लाह ने आपको अगर मौका दिया है तो इन सियासत के टोलों को, टट्टुओं को पाकिस्तान टीम से बाहर निकालिए, साफ कीजिए, और फिर टैलेंट को मौका दीजिए, नए टैलेंट को मौका दीजिए। यार हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हम अपने टैलेंट पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने 4 सालों से पाकिस्तान टीम का सत्यानाश करके रख दिया, खा गए पाकिस्तान के टैलेंट को, ये दोबारा किसी को आने नहीं दिया। अपनी लीग्स को प्रमोट किया जा रहा है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मेहरान मुमताज जो है, किस वो PSL की फ्रेंचाइज में खेलता है बताएं जरा मुझे, जिसको कहा गया कि रेडी हो जाओ, तुम्हें बुलाया जा रहा है इमाद वसीम की जगह। किस लीग की तरफ से खेलता है जी? फ्रेंचाइज की तरफ से, वो पिशावर जल्मी की तरफ से। बाबर आजम का बच्चा है, ये एक दूसरे के बच्चों को बुलाते हैं। इरफात मिनाज को नहीं बुलाया जाएगा, वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। अफरीदी को नहीं बुलाया जाएगा, किसी को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि किसी का बाप यहां पे है, किसी का साला यहां पे है, किसी का ससुर यहां पे है, किसी का जो है वो जो दामाद यहां पे है। यार ये क्रिकेट है या तुम लोगों के घर का कारोबार है? अपने घर का कारोबार बनाया हुआ है, अपनी जबरदस्ती से अपनी इजारादारी कायम की हुई है, और पाकिस्तान को जलील और रुस्वा किया हुआ है। 72 for 2, 49 बॉल्स 49 रन्स। इंडिया के चांसेस 8%, पाकिस्तान के चांसेस 92%। ये वो वक्त था जब पूरे इंडिया में शोक का समा था, और आपके इन बेगैरत नुमाइंदों ने वहां पे पाकिस्तान की गैरत का सौदा किया, और पाकिस्तानियों, करोड़ों पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए, जीता हुआ मैच हार गए। तो इसके ऊपर दुरुस्त है, सर्जरी हो, बड़ी सर्जरी हो। सबसे पहले आप खुद एक्सेप्ट करें कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। एक्सेप्ट कीजिए, सर्जरी का आगाज अपने फैसलों से कीजिए, और उसके बाद बाकी सबको भी साफ कीजिए, और पाकिस्तान में टैलेंट को लेके आइए। टैलेंट बहुत है, जैसे बाबर के पास डेटा बहुत है ना, ऐसे हमारे पास टैलेंट भी बहुत है। कोई आएगा
तो फिर पता चल जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।